ऐसा नहीं है जो इससे पहले इस धरती पर पहले गूंज चुका। उनमें से प्रत्येक संदेश नया है, प्रत्येक संदेश नूतन है, प्रत्येक संदेश अभिनव है और प्रत्येक संदेश एक नई संकल्पना के साथ आया है। अपने मन की गहराइयों में, ध्यान की गहराइयों में, ज्ञान की गहराइयों में जाकर सुबह के जप के मध्य में, प्रखर प्रज्ञा के प्रांगण के अंदर, अखंड दीपक के सामने, गुरुदेव के कक्ष के अंदर अपने आप से पूछें कि गुरुदेव के उस संदेश को पहुंचाने के लिए जन जन तक हमारे माध्यम से क्या हो पा रहा है। आज का दिन वही स्मरण कराने के लिए आया। गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति को लिखना आरंभ किया तो कहा, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई। मैं मात्र संदेश को लेकर के नहीं आई, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आई। और जब हम इस धरती को स्वर्ग बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय आकर के जुड़ जाता है। वो जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो नारी जागरण का और नारी सशक्तिकरण का जुड़ जाता है। ये जो वर्ष है वो उसी अध्याय को, उसी भाव को, उसी संकल्पना को, उसी संकल्प को लेकर के आया है। और जब हम उस संकल्प के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी आवश्यकता क्यों है, तो वो जानने के लिए पहले एक दृष्टि आज की मानवता पर दौड़ा देनी आवश्यक हो जाती है। आज जब हम समाज में घटती घटनाओं को देखते हैं, लोगों के मन के अंदर उठते बेचैनी के ज्वार को देखते हैं, उनके अंदर उठते तनावों को, उनके अंदर उठते दुर्विचारों को, उनके अंदर उठती दुर्भावनाओं को देखते हैं। आज जिस तरफ समाज की गति है, वातावरण का प्रवाह है, लोगों की सोच है, मन का दृष्टिकोण है, तो उनको देखते हैं तो क्या लगता नहीं है कुछ लोगों को कि इस धरती से क्या मानवता सदा के लिए विदा हो गई है? इंसान अंदर से अशांत है, अपने मन के अंदर तनाव को, दुर्विचार को, दुर्भावनाओं को व्यक्ति इस कदर लेकर के बैठा है कि उसे किसी अन्य कुरुक्षेत्र की आवश्यकता नहीं। उसका अपना मन ही महाभारत को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, एक एक व्यक्ति के अंदर इस कदर आकर के बैठ गए हैं कि व्यक्ति सामान्य दृष्टि से मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना भूल गया। आदमी के मन में इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन, इतनी परेशानी आ गई, छोटे छोटे बच्चे के मन में आ गई कि एक आदमी यदि हंसता मुस्कुराता सड़क पर निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोगों को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला है। अंदर से व्यक्ति खोखला बैठा है, चिंतन की दृष्टि से कंगाल है, भावनाओं की दृष्टि से शून्य है और व्यक्तित्व की दृष्टि से दिवालिया है। और ऐसे में लोग समाज में सुख और विलासिता के अंबार लगा करके सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। अरे मिला कहाँ? सब कुछ तो बिछुड़ गया। आदमी के पास जो था वो तो चला गया। मन की शांति नहीं है, दिल का सुकून नहीं है, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं है, जीवन की स्पष्टता नहीं। जो मिल गया उसका व्यक्ति करेगा क्या? सिर्फ युग बदल गए, अध्याय बदल गए, पात्र बदल गए, पागलपन नहीं बदला है। वो यथावत